बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मौजू की तरफ आते हैं जी। मौजू बड़ा ख़ास है आज का। ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दिल के वाल जो बंद हो जाते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। दिल के वाल बंद होने की मैं मेन अलामात जो है वो आपको बता दूं। इसके ऊपर खैर मेरी पहले से एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने कहवे का जिक्र किया था, जो कि हम अमूमन पिलाया करते हैं दिल के वाल बंद होने में। दिल की जो वेंस हैं ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर जो है बड़ा जो है वो स्ट्रोक का भी ख़तरा होता है। तो मैं आज उसका मुकम्मल आपको इलाज बताने लगा हूँ। पहले थोड़ा सा इसकी वजूहात पे चले जाएं। खून के अंदर चर्बीले मादों का बढ़ जाना, खून के अंदर बैड कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना और जो गुड कोलेस्ट्रोल है उसका कम हो जाना। अब आप हैरान होंगे कि गुड कोलेस्ट्रोल बैड कोलेस्ट्रोल, अमूमन कोलेस्ट्रोल का ही आप लोगों का नाम सुनोगे। देखें, साले रतूबात जब जिस्म में ख़त्म हो जाती हैं, खुश्की बढ़ जाती है, शरियानें श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर जो है उस वक्त खून की रवानी मुतासिर होती है और ब्लॉकेज होती है और उस वक्त जो है स्ट्रोक का ख़तरा होता है। तो इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त तमाम अक़साम के जो देसी घी और जो मक्खन और इस तरह की जो चीज़ें जो पहले इस्तेमाल करते थे और उस वक्त ये दिल की बीमारियों का पता नहीं था, उस वक्त जो है वो नामो निशान नहीं था। और हमारे हुक्मा जो है वो बताते आ रहे हैं, सदियों से खिलाते आ रहे हैं देसी घी और साथ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जो तेल हैं, जो कि वो तेल जो रिफ़ाइंड नहीं हुए हुए, जैसे सरसों का तेल हो गया और तिलों का तेल हो गया, मुख्तलिफ़ तेल जो हैं वो पिलाते आ रहे थे। वो आपके कुकिंग ऑयल के तौर पे खाने पकाने के लिए इस्तेमाल कराते आ रहे थे। उसका इस्तेमाल बंद कर दिया हमने। हम जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो जो तेल आ रहे हैं, कुकिंग ऑयल आ रहे हैं, उनके ऊपर आ गए, हम वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर आ गए। तो ये जो हमने सारा एक कारोबार चमकाने के लिए, मैं इस पर बड़ी लंबी डिटेल है, मैं नहीं जाना चाहता। तो मेरे वालिद साहब तो देसी घी के अलावा जो है वो किसी चीज़ में खाना बनाने नहीं देते थे मरीज़ का। वो कहते थे कि देसी घी के अंदर ही बनाएं और अल्हम्दुलिल्लाह दिल का मर्ज़ ठीक हो जाता था। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये कितना नुकसानदेह है। अभी तो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के जो माहिर जो स्पेशलिस्ट हैं, वो ख़ुद कहते हैं कि जी कुकिंग ऑयल जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें या कोई और तेल जो है वो ख़ुद निकलवा के जो है उसका ज़रिए आप इस्तेमाल करें या देसी घी का इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पूरी दुनिया को इस बारे में पता चलता जा रहा है। पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च भी हो रही है और पूरी दुनिया जो है वो इस बात को तस्लीम कर रही है कि आपका जो साले रतूबात हैं, जो आपके गुड कोलेस्ट्रोल है, वो आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। खैर, ट्राइग्लिसराइड, खून के अंदर चर्बीले मादों का बढ़ जाना, वो ब्लॉकेज का बाइस बनता है, खुश्की का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिससे आपकी शरियानें श्रिंक हो जाती हैं। शरियानों की जो कुदरती लचक होती है वो ऐसे है जैसे इलास्टिक आप खींचते हैं तो वो दोबारा वापस आ जाता है। इस तरीके से शरियानों की कुदरती लचक होती है। जब वो बहाल नहीं रहती, जब वो खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, लुब्रिकेंट्स जो है वो ख़त्म हो। लुब्रिकेंट वही है जो मैंने आपको बताया कि गुड कोलेस्ट्रोल, खून के अंदर जो है साले रतूबात जो हैं वो जब ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं तो फिर जो है वो ब्लॉकेज की तरफ जाता है मामला। मैं आपको ऐसा एक नुस्खा बताने लगा हूँ कि जिस पे आप अमल करके इंशाअल्लाह ब्लॉकेज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने पहले एक कहवा भी बताया हुआ है, पुदीना, ज़ीरा, सफ़ेद, इन दोनों चीज़ों का जो है वो, और सौंफ, पुदीना, ज़ीरा, सफ़ेद और सौंफ, इन तीनों चीज़ों का। इसमें आप चौथी चीज़ जो है वो अदरक डालना चाहें तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी ब्लॉकेज को ख़त्म करता है। ये चार चीज़ें हो जाएंगी। तो इन चारों चीज़ों का आप कहवा बना के इस्तेमाल करें। मैं नुस्खा अब आपको बताने लगा हूँ, नुस्खे को आप नोट फरमा लें। 100 ग्राम आपने लेनी है अजवाइन, 100 ग्राम आपने लेनी है अजवाइन देसी, और 10 ग्राम आपने लेना है ज़ाफ़रान। इन दोनों को बिल्कुल बारीक करके यकजान कर लेना है। उसके बाद आपने 500 mg का एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 500 mg का एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। 2-3 माह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह न सिर्फ कोलेस्ट्रोल से, जो बैड कोलेस्ट्रोल है आपका, न सिर्फ इसके अलावा शरियानों की तंगी, जिसको डॉक्टर कहते हैं जी शरियानें अब आपकी श्रिंक हो रही हैं और उनकी लचक जो है वो ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज है वो भी ख़त्म होगी। यूरिक एसिड तक ख़त्म हो जाएगा। इससे जो है वो शरियानों की कुदरती लचक बहाल हो जाएगी। खून का जो गाढ़ापन है मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा।
खून जो है वो आपका बिल्कुल जो है वो नॉर्मल जो उसकी जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है, जो कि बिल्कुल पतलापन उसका होता है, उस कंडीशन में वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। उसका गाढ़ापन ख़त्म हो जाएगा और ब्लॉकेज का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि खाने का जो आप खाने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, उसके अंदर खाने आप बनाएं। कुछ दिन तो आपको तंगी होगी कि आपको जो है वो जायका थोड़ा सा चेंज लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर सरसों के तेल में खाना बनाएंगे तो इंशाल्लाह, अभी तो बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है और इसको जैतून के तेल के बराबर जो है वो करार दिया जाने लगा है कि इसमें वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जैतून के तेल के अंदर हैं। मतलब ये डिटॉक्स करता है पूरी की पूरी बॉडी को, खून के अंदर से जो है वो फाजिल मवाद को निकालता है, शर्मीले मादों को निकालता है और दिल की नालियों को साफ़ रखता है। तो आप कोशिश करें कि खाना जो है वो सरसों के तेल में बनाएं, सस्ता भी है और आपकी सेहत के तमाम जो अखराजात हैं वो भी इंशाल्लाह उससे भी आपकी जान छूटेगी। और इसके अलावा सारी ज़िंदगी के लिए ये बात मेरे से आप गारंटी के तौर पे लिखवा लें कि आप अगर सरसों के तेल में खाने बनाते हैं तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के करम से आपको दिल का मर्ज़ नहीं लगने वाला, क्योंकि दिल जो है वो खून जो है जब साफ़ रहेगा तो दिल का मर्ज़ लगने का नामो निशान नहीं रहता। इसके अलावा दिल के मसल्स को बड़ा पावरफुल कर देता है ये सरसों का तेल, मसल्स के ऊपर इसका बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है। मैं सरसों के तेल के ऊपर एक अलहदा से जो है वो वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें डिटेल से बात करूंगा। मैंने जो नुस्खा आपको बता दिया, ज़ाफ़रान 10 ग्राम और अजवाइन देसी 100 ग्राम, इन दोनों को आप बिल्कुल बारीक कर लें, यकजान कर लें। इसके बाद 500 mg का एक कैप्सूल सुबह, 500 mg का एक कैप्सूल दोपहर, 500 mg का एक कैप्सूल शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है उन्होंने घबराना नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई जिनको ब्लॉकेज है और साथ ब्लड प्रेशर हाई है वो इस वजह से है कि खून के अंदर जो है वो चर्बीले मादे बढ़े हुए हैं, खून के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खून के अंदर जो है वो खुश्की बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई है। जैसे जैसे ये अजवाइन और ये आप ग़िज़ा दुरुस्त करें, इसका सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना शुरू करें और साथ आप जो है ये दब शुरू करेंगे ज़ाफ़रान और ये इसका नुस्खा जो मैंने आपको बताया अजवाइन का, ये खून के अंदर से चर्बीले मादे निकालेगा तो जो हाई ब्लड प्रेशर था वो लो होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो इस मर्ज़ में गिरफ्तार हैं उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस सदका जारिया में आप लोग भी शामिल हो सकें। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।